साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के जिस प्रकार से कल पटना में छात्रों का प्रदर्शन हुआ और उस पर कल रात में ही मैंने बताया कि कई लोगों ने उसे ट्वीट कर उस पर अपनी नाराज़गी जताई। और अभी देखिए कई अन्य हस्तियों के माध्यम से कल से लेकर के आज तक, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हों जो कि कांग्रेस के जो महासचिव हैं, उनके अलावे कई लोगों ने, जैसे कि जो इंडिया अहेड न्यूज़ हैं उन्होंने, साथ ही साथ कई अन्य हस्तियों ने भी, जो कि वेरीफाइड ट्विटर हैंडल के माध्यम से बिहार एसटीईटी के मुद्दे को लेकर के, बिहार में जो कैंडिडेटों के साथ जो घोर अन्याय हुआ उसको लेकर के अपनी यहाँ पर जो नाराज़गी है वो व्यक्त की। आइसा बिहार की ओर से पटना में एसटीईटी 2019 अभ्यर्थियों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के खिलाफ आज जो है वो पूरे बिहार में आइसा के माध्यम से जो है वो अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य मुद्दा नीतीश भाजपा सरकार शर्म करो, रोजगार मांग रहे युवाओं पर दमन बंद करो का नारा लेकर के आइसा के बैनर तले पूरे बिहार में धिक्कार दिवस मनाया जाएगा। लेकिन इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य हमारा है कि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग की ओर से आज के एक खबर के माध्यम से जो एक विषयवार खाली पदों को अपडेट करने की बातें निकल करके आई हैं, और उनको लेकर के हम थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार की एसटीईटी की जो कंडीशन है आज के समय में, उसका केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन है। सबसे पहला तो डाटा तो रिलीज होना चाहिए, जो कि डाटा माननीय प्रधान सचिव महोदय के कहे अनुसार सोमवार और मंगलवार का समय बीत गया, लेकिन कई जगहों से यह भी जानकारी मिली कि आज के बारे में भी उन्होंने कहा है। तो देखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली अगर शाम तक अगर वो डाटा आ जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक डाटा नहीं आएगा कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं और कौन कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई हैं 12 मार्च को, 21 जून को और ओवरऑल कितने लोग हैं, तब तक ये जानकारी स्पष्टता के साथ क्लियर नहीं हो पाएगी और ये कन्फ्यूजन का जो माहौल है वो बना ही रहेगा। तो अगर वो डाटा रिलीज हो जाता है तो वो वेल एंड गुड है, उसके बाद जो है आकलन करना आसान हो जाएगा। लेकिन उसके पहले अखबारों ने यह छापा जिसकी जानकारी थी कि आखिर जो सॉल्यूशन की ओर अगर हम बढ़ते हैं, तो कई दिनों से मैंने यह बात बताई है आपको, मैंने सारी रिक्तियों को ऐड करके भी वीडियो बनाया है उस पर, कि सॉल्यूशन जो है बिहार एसटीईटी के तमाम अभ्यर्थियों के हित को अगर देखा जाए तो सरकार को सीटें ऐड करनी होंगी और सारे अभ्यर्थियों की जो है वो नियुक्ति करनी होगी। भले ही वे 7वें चरण में करे और 2 महीने 1 महीने की जो अभी 6ठा चरण का सिचुएशन बाकी है उसके बाद ही करे, लेकिन सभी की नियुक्ति उनको करना होगा और सीट को ऐड करके करना होगा। यही एक सॉल्यूशन निकलता है जिससे सरकार की छवि भी बचेगी और विद्यार्थियों के हितों की, छात्रों के हितों की सुरक्षा भी होगी। लेकिन अगर इस न्यूज़ की ओर हम चले तो विषयवार खाली पदों को अपडेट करने की जरूरत, ये न्यूज़ जो प्रकाशित हुआ उसमें देखिए मुख्य रूप से जो कुछ लिखा हुआ है कि 38,521 रिक्तियां हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में, और यह स्थिति है नियोजन इकाइयों की, जिसमें 50 नियोजन इकाई में तो भौतिकी हो, रसायन शास्त्र हो, गणित हो, जीव विज्ञान के लिए रिक्तियाँ ही नहीं है, जबकि सैकड़ों अभ्यर्थी आवेदन देते हैं पर मेरिट सूची में नाम नहीं आता। आपको पता है कि नियोजन इकाई के माध्यम से अभी तक मेरिट सूची बनता है, और जब वैकेंसी अपडेट नहीं होगा, रिक्त पद अपडेट नहीं होगा, तो वहाँ पर तो वैकेंसी शो नहीं करेगा। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अगर विषयवार रिक्तियों को सही कर लिया जाए तो एसटीईटी उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों का जो नियोजन है वो आसानी से हो जाएगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की 450 इकाई की बात करें तो विषयवार रिक्तियों से कम अभ्यर्थियों की संख्या है। बात ध्यान रखें कि विषयवार रिक्तियों से कम अभ्यर्थियों की संख्या, जो कि मैं लगातार इस बात को बोल रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट सीट को ऐड कर ले और इसी पे अगर हमारा मतलब फोकस रहे तमाम अभ्यर्थियों का, तो यह चीज़ें जो है वो बेहद आसानी से सॉर्ट आउट हो सकती है। क्योंकि बिहार में कई लाख पद रिक्त हैं शिक्षकों के, जो आवश्यकता होनी चाहिए शिक्षकों की, बिहार उस आवश्यकता को फुलफिल करने में बहुत पीछे है और शिक्षकों की भारी कमी होने के बाद अगर शिक्षक दर दर की ठोकरें खाते हैं तो ये कहीं से जायज़ नहीं है। इन रिक्त पदों पर सारे अभ्यर्थियों की नियुक्ति करके किसी के साथ जो है वो भेदभाव की स्थिति ना उत्पन्न हो, ऐसा प्रयास सरकार को करना चाहिए। तो प्रदेश भर के माध्यमिक और अगर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 38,521 रिक्तियाँ हैं, और वहीं बिहार बोर्ड के द्वारा जो एसटीईटी की एग्जामिनेशन ली गई है उसमें 30,675 अभ्यर्थी मेरिट सूची में शामिल हैं, और 6ठे चरण के लिए जो 30,020 सीट के लिए मात्र 5,000 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन दिया है। यानी कि आप समझे कि 30,020 सीटों के लिए मात्र 5,000 अभ्यर्थी। ऐसे में अगर 6ठे चरण के 25,000 रिक्तियों को 7वें चरण में जोड़ दिया जाए तो एसटीईटी 2019 में ही उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों का नियोजन होना आसान हो जाएगा। हालांकि इन्होंने यहाँ नियोजन शब्द का यूज किया है, लेकिन अभी हम फोकस इस न्यूज पे करते हैं
कि अगर छठे चरण में अगर ये अखबार के माध्यम से 25,000 सीटें छठे चरण में जो मैंने आपको बताई थी, 33,916 अभी कैबिनेट से स्वीकृत पद है, 37,000 जो 440 अभी ये पद हैं, इन दोनों तीनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 1 लाख के आसपास का सीट क्रिएट हो जाता है। उतने कैंडिडेट नहीं हैं जितने की सीटें हैं, तो गवर्नमेंट को, विभाग को इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। आगे बताता हूँ मैं कि ज्ञात हो कि वर्ष 2011 में STT पास अभ्यर्थी इनमें से छठे चरण में शामिल होंगे और प्रदेश भर के नियोजन इकाई की माने तो विषयवार रिक्तियों को सही नहीं किए जाने से सीटें या तो खाली रह जाती हैं या फिर आवेदन ही नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो अपडेट ही नहीं है। और यह स्थिति माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के चौथे चरण से ही हो रही है, जबकि हर नियोजन इकाई में शिक्षकों का हर विषय में रिक्त पद है। अब 2 साल में सैकड़ों शिक्षक सेवानिवृत्त भी हुए हैं। अब अगर 100 नियोजन इकाई में विषयवार आवेदन नहीं आते हैं तो ऐसे में तो रिक्त पद रिक्त हो ही जाएगा, कोई पद भरेगा ही नहीं वहाँ पर। 50 नियोजन इकाई में विषयवार रिक्तियाँ सालों से खाली पड़ी हैं, अभ्यर्थी आवेदन देते हैं लेकिन मेरिट सूची में उनका नाम ही नहीं आता, क्योंकि अपडेशन है ही नहीं वहाँ पर। अब बिहार सरकार की बात करें तो 2 सालों में सैकड़ों शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी उनका पद खाली हुआ होगा और हर विषय में रिक्तियाँ भरपूर होगी। ज्ञात हो कि कोरोना के कारण भी सैकड़ों शिक्षकों की मौत हुई है और ऐसे में शिक्षकों की सीटें अब भी रिक्त है। इसके अलावे भी आपको एक बात का और एहसास होगा कि जिस प्रकार से अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्व के शिक्षकों का चल रहा है, तो कई शिक्षक उसमें खुद से रेजिग्नेशन दे रहे हैं, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर उनकी त्रुटि पाई जाती है तो वो लोग ऑलरेडी बाहर हो रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट के पास कई सीटें ऑलरेडी रिक्त जो थी उनसे भी ऐड हो जाती हैं। तो अगर चीज़ें चाहें सही से दिशा में मूव करने के लिए तो सरकार कर सकती है, विभाग कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सॉल्यूशन भी यही होना चाहिए कि सरकार को गंभीरता दिखाते हुए इन सभी चीज़ों में, जिसमें कि छात्र भी जो है वो कॉन्फिडेंस में आ जाए और सारे चीज़ जो है वो सही हो जाए, क्योंकि सेटिस्फैक्शन होना कैंडिडेट का वो बेहद ज़रूरी है। क्योंकि विभाग से कहीं ना कहीं गलतियाँ तो हुई हैं और अभी की जो परिस्थिति दिख रही है उसके अकॉर्डिंग सीट से अगर ज़्यादा रिजल्ट आता है, डाटा अगर पब्लिश हो जाता है, तो स्थिति यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से फिर से गवर्नमेंट जो है वो गलती में आ जाएगी। तो यहाँ पर 2-3 बिंदुओं पर ध्यान देना है कि अगर सीट से ज़्यादा रिजल्ट हुआ है तो इनका जवाब तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि क्यों हो गया सीट से ज़्यादा, और अगर गलती हुई तो उस गलती को सुधारा जा सकता है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं सुधारा जा सकता है। अगर सीटें नहीं होती तो प्रॉब्लम होता कि भाई सीट नहीं है तो कैसे एडजस्ट किया जाए, लेकिन ऑलरेडी सीटें हैं और उन सीटों पे अगर अभ्यर्थी ऑलरेडी क्वालिफाई हैं तो उन अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। जेन्युइनली यही सही होगा। अब शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव का भी यहाँ पर एक कोटेशन छपा है, आप देख सकते हैं कि शिक्षक के पद खाली हैं और इसके लिए शिक्षकों के सभी सीटों को रिकैलकुलेट किया जाएगा और इससे बहाली करना आसान होगा। नियोजन इकाइयों से फीडबैक लिया जा रहा है। माननीय प्रधान सचिव महोदय संजय कुमार जी का यहाँ पर कहना है कि शिक्षक के पद खाली हैं और सारी सीटों का रिकैलकुलेशन हो रहा है और इसके बाद जो बहाली प्रक्रिया होगा वो आसान हो जाएगा और सारे जो नियोजन इकाई हैं जहाँ जहाँ अपडेशन नहीं है, अपडेट करने के बाद उनका क्या फीडबैक होगा, अपडेट करने के पहले क्या फीडबैक है, उन सारी फीडबैक को लिया जा रहा है, ऐसा कहना है विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार जी का। अब देखना होगा कि क्या ये जो खबरें निकल करके आई हैं, इन खबरों पर विभाग अमल करता हुआ नज़र आता है या नहीं आता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि खबरें तो निकल करके आ गई हैं, लेकिन अगर क्या ये खबर केवल और केवल जो मुखदर्शक बनने वाली स्थिति होती है, क्या दिखा करके वापस हो जाने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। विभाग को बिल्कुल गंभीरता के साथ, क्योंकि कई वर्षों से अभ्यर्थी जो हैं वो ठोकरें खा रहे हैं और सरकार को ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जब सरकार गंभीर सोच रही है, लगा कि सरकार गंभीरता दिखा रही है, शिक्षा विभाग गंभीरता दिखा रहा है, तो अगर अखबारों के डाटा को भी हम सही मान लें, जो पिछले दिनों आई थी कि 65,000 और 7,000 दूसरे दिनों यानी कि 72,000 का डाटा आया था और मैंने उन 72,000 को कैलकुलेट करके आपको दिखाया कि सीटों को अगर ऐड कर दिया जाए तो अभी भी इन 72,000 का अगर ज्वाइनिंग दिलवा दिया जाए, नियोजन करवा दिया जाए, नियुक्ति करवा दिया जाए, नियोजन की चर्चाएं यहाँ पर बार बार की जा रही है, लेकिन नियुक्ति करवा दिया जाए तो यहाँ पर सारे सीटों पे इन लोगों का बहाली होने के बावजूद भी सीटें रिक्त रहेंगी बिहार में, क्योंकि बिहार में छात्रों के अकॉर्डिंग शिक्षकों की भारी कमी है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने स्कूल का हाल दिखाया था, उसमें 2015 के बाद शिक्षकों का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। स्कूलों में छात्र छात्राएं एक शिक्षकों के बदौलत जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। कितनी परेशानी शिक्षा व्यवस्था को उठानी पड़ रही है बिहार में शिक्षकों की कमी के कारण। तो ऐसी सारी परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षा विभाग को इस पर अमल करना चाहिए और कोई ठोस कदम उठाते हुए
विभाग इस पे कार्रवाई करे और जल्द से जल्द इन सभी शिक्षकों को बहाली का रास्ता प्रशस्त करे। ऐसी जो है हम सभी की शुभकामनाएं, हम सभी की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ इस वीडियो को यहीं पॉज करेंगे, आपसे यह बताते हुए कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, साथ ही साथ टेलीग्राम के साथ जुड़ना ना भूलें, क्योंकि लेट्स ग्रो विथ रणधीर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे कई सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो टेलीग्राम पे आपको दे दिया जाता है। हर इन्फॉर्मेशन जो चाहे आप बिहार एसटीईटी से जुड़े हुए हो, चाहे आप बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़े हुए हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम वहाँ अपडेट कर दी जाती है। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जा करके वहाँ से जुड़ सकते हैं और उसका डिस्कशन ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। फिलहाल के लिए यही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद।